मेरे प्यारे भाई, राशिद मनहाज शहीद की आज बरसी है। हर साल की तरह हम इस साल भी इस 20 अगस्त के मौका पर इकट्ठे हुए हैं। राशिद मनहाज शहीद कौम का वो अजीम बेटा है जो जवान उम्री में अपने मुल्क पाकिस्तान की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। हम बाइसे इंसान, हमें ज़िंदगी गुजारने का शौक़ है। हम कहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उससे खुशकिस्मत की आपके लिए क्या बात है कि आपकी मनहास बरादरी में से हमारा एक भाई ऐसा भी है जिसको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया हुआ है। इसी सिलसिले में कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा ना समझो, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा हमेशा हयात ही हमारे लिए ज़िंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत की, अपने वतन के लिए जान की कुर्बानी दी। अब दूसरी से बढ़ के बात यह है कि मेरे लिए, मैं बहुत ही मशकूर हूँ राशिद मनहाज शहीद वेलफेयर सोसाइटी का कि मुझे उन्होंने अपनी इस टीम में रखा। मेरे लिए तो मेरे बुजुर्ग ही बैठे हुए हैं। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी में रहते हुए मुझे ना सिर्फ फैसलाबाद से अपने भाई मिले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब की वजह से, मेरे वालिद साहब ने मुझे परवरिश दी है, मुझे पूरे पाकिस्तान में मनहास बरादरी से मिलने का मौका मिला। और आपकी सरपरस्ती में, आपकी मेरे राशिद मनहाज शहीद वेलफेयर सोसाइटी के बानी की वजह से, आपके सरपरस्ती में आपने फैसलाबाद में राशिद मनहाज शहीद वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक हेड ऑफिस के लिए 5 मरले का प्लाट खरीदा। इसलिए खरीदने का मकसद ये है बेसिकली कि हमारे जो मनहास भाई हैं, वो जो दूर दराज से हमारे पास आते हैं, उनके लिए आराम करने का एक जगह हो। सबसे बढ़ के बात, मैं एक दिन अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ था, तो मैंने वालिद साहब से पूछा, मैंने कहा बाबा आपने बरादरी की खातर प्लाट लिया है। मुझे कहने लगे, बेटा ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा इस प्लाट को मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, इस प्लाट में MBBS डॉक्टर आगे बैठेंगे, वो कोई और नहीं होगा, वो हमारे मनहास बरादरी के नौजवान लड़के होंगे। और इससे बढ़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मैं अपने फ़हीम सफदर मनहास को सलाम पेश करता हूँ कि आज ना सिर्फ एजुकेशन के मैदान में, बल्कि हमारे फैसलाबाद बार में राना फ़हीम सफदर साहब ने सेक्रेटरी का इलेक्शन अनाउंस किया हुआ है। इसमें भी हमारी मनहास बरादरी, देखें अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि लोग मनहास अपने साथ फ़ख्र से लगाते हैं। इससे बढ़ के क्या है, मैं अपने आप फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं ज़ाहिद मसूद निज़ामी साहब का बेटा हूँ। सबसे बढ़ के मैं राजपूत कबीले से मेरा तल्लक है, मनहास बरादरी है मेरी, और मैं अपने वालिद साहब को और अपने बुज़ुर्गों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ मौका मिला। वस्सलाम। हमारे उकाड़ा से आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को हम पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। अब फैसलाबाद बार ही से हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना फ़हीम सफदर मनहाज से इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। राना फ़हीम सफदर मनहाज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा नाचीज़ राना फ़हीम सफदर
बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद में खिदमत सर अंजाम दे रहा है। 2017 में जॉइंट सेक्रेटरी डीबीए फैसलाबाद का इलेक्शन कंटेस्ट किया। आप भाइयों की दुआओं से, शफकत से अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा और 2018 में बतौर जॉइंट सेक्रेटरी डीबीए फैसलाबाद फराइज सर अंजाम दी। और इस वक्त आप ही भाइयों की दुआओं के सदके अल्लाह पाक के करम से डीबीए फैसलाबाद में बतौर जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। हम जो वकील लोग होते हैं, हम मुआशरे को आम लोगों की निस्बत ज़्यादा करीब से देखते हैं। मुआशरे की अच्छाइयों को, बुराइयों को ज़्यादा बारीक बीनी से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। आज के दौर में जब भाई भाई का दुश्मन है, बेटों ने वालिदैन के खिलाफ केसेस किए हुए हैं, वालिदैन ने बेटों के खिलाफ केसेस किए हुए हैं। हर बंदा अपनी दुनियादारी में इतना मसरूफ़ है कि अपनी फैमिली को देखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए दोस्तों के पास टाइम नहीं है। इस दौर में मैं राशिद मिन्हास वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मिन्हास वेलफेयर सोसाइटी को एक फैमिली की तरह इकट्ठा करके रखा हुआ है और आज इस पुरवकार बज़म का इनेकाद किया है। मुझे फ़ख्र है कि मैं मिन्हास फैमिली का मेंबर हूँ। मिन्हास फैमिली के लोग दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, कानून का फील्ड हो, इल्म का फील्ड हो, या कोई भी शोबा हो। मिन्हास फैमिली के अफराद अपने आप को साबित कर रहे हैं, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी इस मुल्क को खून की ज़रूरत पड़ी, फिर भी मिन्हास फैमिली पीछे नहीं रही। चाहे वो राशिद मिन्हास हो या कोई भी और दोस्त हो, मिन्हास फैमिली ने अपनी सर्विसेज से, अपनी हार्ड वर्क से और अपने खून से इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा तरक्की दी है। मेरे बड़े भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने खूबसूरत बातें की। उनकी बातों के बाद वैसे तो मैं कुछ कहने की जसारत नहीं कर सकता, बस एक शेर के बाद मैं भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। पंडाल में जोशो खरोश कम होता जा रहा है। ज़रा जो मेहमान हमारे आते हैं तो उनको इस्तकबाल के लिए ज़रा ज़बरदस्त क्लैपिंग किया करें, और इतने अच्छे ख्याल सुनने के बाद उसकी हौसला अफजाई करते हुए, फ़हीम साहब की इतनी अच्छी बातें थी, अरसलान की इतनी अच्छी बातें की थी, मगर आप लोग खामोशी से, आप सबसे इल्तमास है ज़बरदस्त क्लैप से उनका वेलकम भी किया करें और उसको सियाफ भी किया करें। अब मैं दावत खिताब देने लगा हूँ मोहतरम जनाब आज़म शहजाद मिन्हास, जनरल मैनेजर हैं फाइनेंस में कमाल फैब्रिक से, कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ाहिद मसूद निज़ामी साहब और मिन्हास वेलफेयर सोसाइटी के तमाम ओहदेदारान और तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे स्टेज पे बुलाया। ये मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है।
हम सब दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हम ये इस कबीले की फलाह के लिए और अपनी फलाह के लिए, इस कबीले की फलाह उस सूरत में मुमकिन है जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर मैंने कोई तालीम जो हासिल की है, ये हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हम पे एहसान है। हम यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं, जो वालिदैन हैं और जो बच्चे हैं, उन दोनों ग्रुप से ये गुजारिश है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की तालीम व तरबियत पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। हमारे माशरे में एक ही हमारे पास दौलत है, वो है इल्म की दौलत। इसके बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते, मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसके लिए। अगर हम इल्म की मेहनत जिस तरह दूसरी मेहनत करते हैं, इल्म पे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। बच्चों से भी ये गुजारिश है जो पढ़ रहे हैं, जो जब तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इस वक्त को ज़ाया ना करें। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, अगर ये वक्त गुज़र गया तो हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी तो बार बार यही गुजारिश होती है, मैं जहाँ पे भी मिलता हूँ या दोस्तों से मिलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमें पता चले कि ये हमारे कबीले का बच्चा है या हमारे कबीले का कोई सरबराह है या दोस्त है, तो उसको गाइड करें हम तालीम के लिए। अगर उसने तालीम ले ली है तो उसकी जॉब के लिए हमें उसको गाइड करना चाहिए। इसके लिए हमारे काफ़ी कबीले के ऐसे लोग हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहाँ पे हमारे आपको ऑफिसर्स मिलेंगे, उनसे हम गाइडलाइन लें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर किसी की ज़रूरत है, ये इकट्ठे होने का मकसद ही ये है, जब तक हम बाहमी रुग़बत से एक दूसरे को गाइड नहीं करेंगे या हम इनको बताएंगे नहीं। क्योंकि जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे नहीं पता था मैंने आगे क्या करना है। इसलिए अब हमारी सोसाइटी में या हमारे कबीले में अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग और अच्छी पोस्टों पे हैं। जब भी किसी को ज़रूरत हो, हमें चाहिए कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ज़रूर गाइड करें और उसको बताएं कि यार ये तालीम हासिल करो, इससे आगे आपका ये फ्यूचर है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, इसका बैठने का फ़ायदा कोई नहीं है। हमें आपस में यही कोऑर्डिनेशन अपनानी चाहिए और इसी में कामयाबी है। इससे बच्चे पढ़ेंगे तो माशरा हमारा बेहतर होगा और हमारे ख़ानदान भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम तालीम नहीं हासिल करेंगे तो हम पीछे से पीछे जाते जाएंगे। तो इसलिए मेरी तो यही गुजारिश होती है, तालीम है। मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने उस बुरे दौर में हमें तालीम दिलवाई, तो आज हम जिस मकाम पे हैं वो तालीम की वजह से है। ना तो हमारे पास कोई दौलत थी, ना हमारे पास ज़मीन थी। ये सिर्फ इल्म की दौलत है जो इंसान को आगे ले जाती है और वो किसी से शेयर नहीं होती। जिसने इल्म हासिल किया है वही उसका फल लेगा, या वो दूसरों को सैराब कर सकता है, उसे कुछ छीन नहीं सकता। इसलिए मेरी ये गुजारिश होती है कि हम आपस में, अगर किसी को, मेरे पास किसी की ज़रूरत है, कोई दोस्त किसी डिपार्टमेंट में बैठा, मुझे ज़रूरत है, तो उसको चाहिए कि ये मेरे कबीले का, ये मेरा भाई या भतीजा जो भी है, इसकी मैक्सिमम हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करें जो पॉसिबल हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होती है कोई चीज़ बंदा कर नहीं सकता, हम लोग एक दूसरे को गिला शिकवा बड़ा करते हैं, यार मैं उसके पास गया, उसने मेरा काम नहीं किया। ये नहीं हमने देखना कि वो पॉसिबल है, वो कर भी सकता कि नहीं कर सकता। तो मेरी यही गुजारिश है, हम आपस में जब भी मिलें सोशली, जब हर साल इकट्ठे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम एक दूसरे का रेफरेंस बने और एक दूसरे को गाइड करें, और ताकि वो आगे आइंदा अपनी ज़िंदगी में अमली इक़दाम के लिए किसी को किसी किस्म की भी गाइडलाइन दे, ताकि वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। ये थे आज़म शहजाद साहब जो तालीम के मौजू पे ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि वाकई आज के दौर में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ तालीम ही है जो हमें आगे लेके चल सकती है। हज़रात ग्रामी, मैं सोसाइटी का तारफ़ करवा रहा था। हमने 1994 में जो छोटा सा पौधा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हाजी अली आज़म साहब, हाजी अनवर साहब और इस तरह और बहुत से हमारे जो
लीडर थे या सरबराह थे इस सोसाइटी के, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये लगाया हुआ पौधा आज मुल्क पाकिस्तान में इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि आज हमारी इस काविश से, जिसका जाहिद मसूद निज़ामी साहब की ज़ाती काविशों का नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान में 20 अगस्त को मनहास डे मनाया जाता है। आज लाहौर में, गुजरावाला में और रावलपिंडी में इसी तरह के 3-4 जगह पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं जो राशि मनास को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अब मैं सरफराज अहमद मिनहास, फाइनेंस सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी राशि मनास सोसाइटी, उनसे इल्तिमास करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम सरफराज अहमद मिनहास। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैटर्न इन चीफ, very honest and lovely personality, I called Ranja Sabka Sanja, my means Zahid Masood Nizami Minhas Sahab, President Rana Riaz Minhas Sahab, Senior Vice President Mehboob Alam Minhas Sahab और वाइस प्रेसिडेंट राना इफ्तिखार अहमद मिनहास साहब, जनरल सेक्रेटरी राना इजाज मिनहास साहब, और माय ऑल ऑनरेबल गेस्ट्स and all the participants sitting here, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. With the help of my Almighty Allah and kindness of Prophet Sarkar do Alam sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on the occasions of this Rashid Minhas Day, I wish to present here my newly written poem. I am not a poet, but it is my hobby and great concern with Rashid Minhas Shaheed. Now I share this poem with you. Please listen. Rashid Minhas. Rashid Minhas, वाह क्या काम कर गए हो। अज़ान तो नहीं हो रही क्यों भाई, अज़ान तो नहीं हो रही। राशिद मिनहास, वाह क्या काम कर गए हो, अपने वतन का रोशन नाम कर गए हो, अपने वतन का रोशन नाम कर गए हो। तुमने कमान से जो तीर है निकाला, दुश्मन का पड़ा नहीं कभी उससे पाला। दुश्मन को ज़ेर करके मैदाने जंग में उसके मिशन को तुम नाकाम कर गए हो।
वक़्त को मलहूज़ा खातर रखते हुए हम प्रोग्राम को महदूद करने लगे हैं। मैं राव निसार अहमद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरिया से, उनको पंडाल में खुशामदीद कहते हुए स्टेज पे आने की दावत देता हूं कि अपना ज़रा सा तारुफ करवा जाएं। ये अंजुमन राजपूत फेडरेशन से जनरल सेक्रेटरी हैं राव निसार अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। उसके बाद यौम शहादत रास महनास जो मनाया जा रहा है जनाब, उसकी बहुत हमें खुशी है कि हमारे जनाब मसूद निज़ामी साहब ने ये एहतमाम किया है और बहुत खुशी हुई है। और सब लोग इनकी चीज़ को देखकर ये इबारत देखनी चाहिए और सब लोगों को मैं अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुख्तसर से तारफ़ के लिए हमारे एक नए साथी मोहतरम जनाब अली मोहम्मद साहब जो वापदा से हैं और वाइस चेयरमैन अभी मुंतखब हुए हैं अपने सब डिवीज़न से, मैं उनसे इल्तमास करूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अली मोहम्मद साहब और जवेद में नाज साहब जो शालीमार पार्क से तशरीफ़ लाए, उनको खुश आमदीद कहते हैं पंडाल में। नहमदुहु सल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं राशिद मिनहाज शहीद सोसाइटी फैसलाबाद के सरपरस्त आला ज़ाहिद मसूद निज़ामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार इस अपने कबीले के फंक्शन में इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं स्टेज पे आकर अपना तारुफ करवाऊँ। और मुझे खुशी है कि आज हम राशिद मिनहाज शहीद का यौम शहादत मना रहे हैं। बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं मुख्तसर तारुफ करवाना चाहता हूँ, जिन्हें नसीह करवाना चाहता हूँ कि राशिद मिनहाज ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए और कैसे मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के बहादुर स्पोर्ट आला तरीन फौजी निशान हैदर पाने वाले सबसे पाकिस्तान के कम सन यानी सबसे कम उम्र शहीद ऑफिसर पायलट राशिद मिनहाज का आज 51 यानी 51वां यौम शहादत है। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज 17 फरवरी 1951 को, देखिए 1951 ही आपकी विलादत है, पैदाइश का दिन है और आज ही 1951वां उनका यौम शहादत भी है को पैदा हुए। और मुल्की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए आप 14 मार्च 1971 को पाक फ़िज़ाइया के 51वें डीजी कोर्स में कमीशन के तौर पर मुनक्कद हुए। आपकी हिस्ट्री बहुत लंबी है लेकिन आज के दिन की निस्बत से 20 अगस्त 1971 के दिन, आज के दिन यानी आज से 51 साल पहले की जो तारीख है, उसके दिन राशिद मिनहाज की कुर्बानी ने एक नाकाबिले फरमोश दास्तां रकम की। इसी दिन राशिद मिनहाज ने अपने इंस्पेक्टर यानी अपने उस्ताद पायलट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया और जिनकी इस तरबीती तैयारे ने T-33 को हाईजैक करने की कोशिश की, यानी कि भारत ले जाने की कोशिश की आपके उस्ताद ने, लेकिन आपने उसकी इस नापाक कोशिश को खाक में मिला दिया और आपने जहाज़ का कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन सरहद से थोड़ा फासला पहले यानी अबूर करने से पहले ही आपने उसको ज़मीन बोझ कर दिया और मुल्क पाकिस्तान के लिए निशान हैदर, पाकिस्तान की फ़ौज ने, मुल्क पाकिस्तान ने उनको हुकूमत पाकिस्तान ने निशान हैदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है उससे नवाजा। हम आपके इस मिशन को खिराज तहसीन पेश करते हैं और मैं अपनी बात इस लफ्ज़ में ख़त्म करता हूँ
खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, जहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियाँ, जहाँ खिज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मोहम्मद अली साहब। अब मैं डॉक्टर बशीर अहमद मनहास जो DMS हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में, उनसे इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर बशीर अहमद मनहास। इधर देखो यार, साडे नाल हेलो वेलकम करना सी बंदा, तू इधर साडे नाल भी मतवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एजाज साहब और तमाम कायदीन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हर साल की तरह उन्होंने चंद लम्हे मुझे दिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जो बोल सकते हैं, तो हो सकता है कुछ कड़वी कसैली बातें भी आज मुंह से निकल जाए और कुछ मीठी भी। तो आप सबसे गुजारिश है कि ये दोनों बातें जो है ना, ये आपने इनको जायका के तौर पे चखना भी है और याद भी रखना है। पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम हर साल की तरह यहाँ 20 अगस्त को इकट्ठे होते हैं और उसके बाद सारा साल ऐसे गायब होते हैं जैसे हम हो ही ना। राशिद मिन्हास ने हमें एक शहादत दे के ज़िंदा तो कर दिया, अब उस ज़िंदगी को हमने कैसे लेके चलना है, इसका तो कोई रोड मैप दे हमें। किसने देना है? हमारे कायदीन ने देना है। तो अगर हम में यूनिटी नहीं है, हम आपस में ओहदों पे लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, तो ये हम आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? तो इस पे तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ। घर से चला, आपको हर दफ़ा तारफ़ करवाता हूँ कि बच्चे मेरे, बेटी मेरी मेडिकल कॉलेज में है, छोटी B फर्स्ट ईयर में है, तो वो मुझसे पूछ रही पापा हर साल जाते हैं, व्हाट्स आउटकम ऑफ दैट एक्सरसाइज? आई वॉज टोटली स्टन्ड, टोटली फ्लैट। आप में से कोई बता सकता है क्या आउटकम? पिछले साल मैं इधर खड़ा था, आप इधर बैठे थे, क्या इम्प्रूवमेंट की है आपने मिन्हास बरादरी के लिए? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या मैंने किया? कुछ नहीं। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे आना, उस शहीद को सलाम पेश करना, ये बहुत आला बात है और ये करनी चाहिए हमें। लेकिन क्या हम यहाँ ही रुक गए? क्या हम ये नहीं कर सकते कि ऐसे लोग प्रोड्यूस करें, ऐसी हम शहादतें दें, ऐसे ज़िंदा मिसालें दें कि साल के 365 दिन हमें लगे कि मिन्हास डे है। वाई द 20 अगस्त? ऐसा कुछ कर रहे हैं हम? अपने गिरोबानों में झांकते हैं तो कुछ नहीं मिलता। कहाँ खड़े हैं? तालीम में बहुत पीछे हैं, बल्कि अखलाकियात में बहुत पीछे हैं। जैसे मेरे भाई आज़म मिन्हास साहब ने बात की कि यार अगर मेरे पास कोई बंदा आता है, कोई ऐसा सपोज काम कहता है जो बियॉन्ड माई सीट एंड माई लिमिटेशंस, अगर उसको मैं कोई और रास्ता बताता हूँ तो वो नाराज़ होकर चला जाता है। वाई यार? इतना जब मैंने आपको एक सीधा रास्ता बता दिया और अपनी लिमिटेशन बता दी, तो फिर आपको उसका मेरा थैंकफुल होना चाहिए, बजाय कि आप कहें कि जी डॉक्टर साहब दे कोल गए सी, डॉक्टर साहब ने तो मुँह ही नहीं लाया। व्हाट्स द डॉक्टर कैन डू? आप में से इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके पास चला जाता हूँ, आपकी एक लिमिटेशंस होगी, हर जगह एक लिमिटेशंस है। लेकिन हर बंदा ये सोच के चला जाता है कि यार मिन्हास और मिन्हास। यार सारे चलो, काफिला बनाओ। इस काफिले को हमारे जो लीडरान हैं ये लीड कर रहे हैं, लेकिन इनसे भी मुझे थोड़ा सा गिला है कि ये हमें रोड मैप नहीं दे रहे। क्या करना है? हर दफ़ा बैठ के चले जाना है? दैट्स नॉट अ गुड। हमारी जनरेशन किधर है? यंग जनरेशन किधर है?
नहीं ना है, उनको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमने। कोई एजुकेशन प्लान है हमारे पास, कोई फर्दर रोड मैप है, कैसे हमने दूसरी कौमों का मुकाबला करना है, कैसे हमने अपना सर्वाइवल जो है वो उसको कंटिन्यू करना है। तो मेरे लिए तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, किताबें लिखने से, किताबें पढ़ने से। यार दैट्स अ ट्रू एंड अ हिस्ट्री दैट वी आर द मिन्हास, ये तारीख में आ गया है। अब इसको 10 सफ़ों में लिखें, 1000 सफ़ों में लिखें, 10 किताबों में लिखें, 20 जिल्दों में लिखें, कुछ नहीं होगा। इस हकीकत को लेके आगे चलना है। कौन चलेगा? चल रहे हैं आप? चल रहे हैं? कोई भी नहीं चल रहा है। तो फिर क्या है?